Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So, the current time is 1500 hours, and I am going to discuss the analysis of Nifty and Bank Nifty for 19th of Feb, that is for tomorrow, Monday. सो लास्ट जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था वो ऑलमोस्ट 2nd ऑफ फेब को रिकॉर्ड किया गया था, जहां पे हमने सारे के सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को मार्क करके आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज को एनालिसिस करें बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली उन्हीं सपोर्ट्स पे रिस्पेक्ट लेते हुए बाउंस करके वापस ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट यहाँ पे जा रहा है निफ्टी। सेम में बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बना के अभी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। ऑलराइट, सो बिफोर प्रोसीडिंग हम यहाँ पे एक बारी वापस से एक बारी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं और मेजर लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, निफ्टी में अगर मैं अभी बता दूं तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ऑल टाइम हाई का तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, और उसके नीचे जो हमारा एक की रेजिस्टेंस और जो है वो एक जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है लास्ट टाइम की, वो हमारा यहाँ पे स्ट्रांगली एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं एक और यहाँ पे आपको चीज बता दूं, मेजर लेवल्स पे सपोर्ट्स जो क्रिएशन हुआ था वो थोड़ा सा और नीचे हुआ है, लगभग लगभग 21,748 के आसपास। इसलिए अगर मार्केट जब भी इस रेंज के आसपास आ रहा था तो रिजेक्शन मिल रही थी, फिर कोशिश की गई रिजेक्शन, फिर अटेम्प्टिंग हुई रिजेक्शन, और फाइनली यहाँ पे जो क्लोजिंग ऊपर देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया वहां से। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स थी यहाँ निफ्टी के लिए। सेम वे यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पे मेरे को अभी क्या दिखना लग रहा है, मुझे यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे टूटना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले 50 डेज को क्रॉस करना स्टार्ट किया। 50 को क्रॉस तो किया बट अभी 100 डेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इवेंचुअली यहाँ पे ब्रेक मिला था हमको, मार्केट नीचे भी आया था 200 डेज के आसपास में, 200 डेज से अच्छा बाउंस मिला, देन अगेन 200 पे टेस्टिंग हुई, अगेन यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो अभी यहाँ से अगर मैं एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता दूं तो ये जो पॉइंट है जहां पे मार्केट अभी है एट प्रेजेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अगर कल मार्केट यहाँ ब्रेक करता है और यहाँ से 46,667, तो 667 का एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ब्रेक होना चाहिए 667। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक हो जाएगा 667 से 711 की रेंज जब ब्रेक होगी, उसके बाद ही नया मूव आने की रैली यहाँ पे बनेगी। टिल द टाइम यहाँ पे कोई रेंज नहीं मिलती है, हम यहाँ पे बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। एज ऑफ नाउ मार्केट हमारा काफी अच्छा है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ छोटा पुल बैक, फिर नीचे, फिर यहाँ पे वापस से प्राइसेस का मोमेंटम। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद बाउंस ले लेगा ऊपर, नहीं तो अगर गैप अप हो जाता है तो हम यहाँ पे केसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस एक बार कर लेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बता दूं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसी दिख रही है जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से डेफिनेटली मार्केट को मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ। तो मेरे क्या क्या केसेस होंगे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ पे मैं आपसे एक बार वो भी शेयर कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी, निफ्टी के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 21,000, लगभग लगभग हमारा 21,131 का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर की लेवल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ही ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो केसेस होंगे निफ्टी के लिए स्टार्टिंग में मैं यहाँ बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 केस होंगे निफ्टी के लिए। तो पहला केस है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूंगा, इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम्स यहाँ पे आई है, अच्छी वॉल्यूम्स आई है, बट मोमेंटम जो यहाँ पे आए हैं वॉल्यूम्स के हिसाब से वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हमें स्मॉल मोमेंटम्स दिख रहे हैं। ये ऑलरेडी जब प्राइस एक्शन क्लासेस थी वहां पे डिस्कस किया गया था इन चीजों को। तो मोमेंटम बहुत स्लो दिख रहा है यहाँ पे। स्लो मोमेंटम की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जरूर निकलेगा बट ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से मार्केट फिर से फॉल करेगा नीचे की तरफ। तो दैट्स वाई मेरे को एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, एक प्रॉपर यहाँ पे मेरे को लेवल्स चाहिए ताकि मैं अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकूं। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ फर्स्ट केस मेरा यही है, अगर फ्लैट खोल के ऊपर निकलता है तो ट्रेड को नहीं लूंगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस के बनने का वेट करूंगा और उसके बाद ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड को इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पे सेम जैसे मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट हमें थोड़ा बहुत भी वीक होता हुआ दिखाई दिया,
अगर ट्रेंड लाइन हमारी डाउन में आना स्टार्ट हुई तो रेजिस्टेंस के आसपास में, तो फिर इंट्राडे सपोर्ट क्या, लो टूटने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट को। और अगेन हमारे पास टारगेट्स क्या रहेंगे यहाँ पे 21,965 रुपीज। तो यहाँ तक के टारगेट्स हम एटलीस्ट यहाँ पे बुक करेंगे। ठीक है, दिस इज द प्राइम एंड फोरमोस्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, खुलने के बाद फॉल होता है, तो दैट इज वाई मैं चाहता क्या हूँ कि फॉल ही हो। तो फॉल अगर होता है और फॉल होने के बाद सपोर्ट का क्रिएशन करता है, सपोर्ट क्रिएशन होने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट से ऊपर बाउंस लेता है, तो फिर इस सपोर्ट क्रिएशन पे ही हम ट्रेड को एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट्स हमारे जो रहेंगे, फर्स्ट ऑल टाइम हाई रहेगा, देन वेट करेंगे वहां पे, अगर प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा है और ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू बने रहेंगे, नहीं तो एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जब मार्केट आएगा तो वहां पे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 फ्लैट से ऊपर, केस नंबर 2 फ्लैट से नीचे। ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है ऑल टाइम हाई से भी ऊपर, तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस यहाँ पे क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो नीचे, सपोर्ट बनने पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ज्यादा बड़ा अगर गैप अप हो जाता है और ऊपर अगर निकलता है, तो फिर मैं इंट्राडे के रेजिस्टेंस बनने के बाद सेल करने का प्रोबेबिलिटी पहली केस में रखूंगा कि जैसे इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्रिएशन हो जाएगा, तो फिर वहां से मैं सेल करना ही पसंद करूंगा। और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो जो बायर्स होंगे यहाँ पे डेफिनेटली और एग्रेसिवली यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए निफ्टी को। तो निफ्टी में बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है कल, जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट मिलता है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर जैसे मैंने बताया है, ब्रेकडाउन मिलता है तो जैसे मैंने बताया है, ऑल टाइम हाई और लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, बहुत परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, नेकलाइन दिख रही है। तो ब्रेकआउट, क्या ये ब्रेकआउट है? नहीं, मेरे को थोड़ा सा और वेट करना है इस लेवल का, कम से कम मैं 46,666 के ऊपर ही यहाँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। 666 के ऊपर निकलता है तो ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि प्रीवियस जो सपोर्ट अगर मैं बता दूं जो मार्केट ने क्रिएशन किया था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करने वाला है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि अगर खुलता है, सीधा ऊपर निकलता है, तो अगेन नॉट इंटरेस्टेड, कुछ रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद ब्रेक करता है तो फिर वहां पे अगेन एंट्री हम कर सकते हैं। नहीं तो एक करेक्शन अगर यहाँ से आता है नीचे, कल के दिन अगर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं मिलता है, सीधा मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए आता है और परसों अगर फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, तो फिर फर्स्ट 5 मिनट्स के हिसाब से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे भी, अगर गैप अप है, गैप अप होने के बाद ऊपर सस्टेन कर गया, ब्रेकआउट कर गया, तो एंट्री ले लेंगे। नहीं तो अगर सीधा नीचे फॉल करने के बाद सपोर्ट क्रिएशन पे एंट्री ले लेंगे। ज्यादा बड़ा फॉल तभी एक्सपेक्टेड होगा अगर मार्केट यहाँ पे 46,000 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, यानी 46,100 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट एक बार फिर से ट्रैप जोन में आ जाएगा और मार्केट आ जाएगा 45,400 की रेंज जो है हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ऑल राइट, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी लर्निंग एनालिसिस को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।